नवाज शरीफ के स्पीच राइटर इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क में भौंचाल आ गया। हर तरफ घंटियां खड़क गईं, ऊपर से नीचे तक हुकूमत हिल गई। स्पीकर कौमी असेंबली ने आज तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। लेकिन आखिर इस सारे मामले के पीछे कहानी क्या है और इसका फायदा किसको पहुंचा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है बगावत टीवी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इस कहानी की इब्तदा उस वक्त हुई जब इस्लामाबाद पुलिस ने इरफान सिद्दीकी को किरायादारी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इरफान सिद्दीकी हाथ में कलम पकड़कर एक तस्वीर खिंचवाई और वो तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हमने कल रात को ही ट्विटर पर एक ट्वीट कर दिया था कि ये गिरफ्तारी दरअसल एक ढोंग है जो कि नून लीग के ही अपने ईमा पर हुई। इस गिरफ्तारी का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हुकूमत के खिलाफ एक केस तैयार करना था, जिसको बुनियाद बनाकर यह प्रोपेगेंडा किया जा सके कि हुकूमत नून लीग के लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। और हमने अपने ट्वीट में ये बात पहले ही बता दी थी कि इनकी कुछ देर बाद जमानत भी हो जाएगी, और वही कुछ हुआ कि अब नून लीग को जमानत भी मिल गई है और हथगड़ी वाली तस्वीर भी मिल गई है। आप अंदाजा करें कि पूरी हुकूमत में अभी भी बदमाशिया के करंदे मौजूद हैं जो अपने आकाओं और इस सिस्टम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब ये बात इमरान खान के फरिश्तों को भी मालूम नहीं कि लोकल पुलिस किसको गिरफ्तार कर रही है और किसको नहीं, लेकिन ये मिल मिलाकर नीचे ही नीचे एक रात के लिए गिरफ्तारी करवाते हैं और फिर अगले ही दिन जमानत ले लेते हैं। अब यहाँ इस सारी कहानी में एक और पहलू भी है, और वो ये कि इरफान सिद्दीकी जैसा रातिब खोर और शाहों के टुकड़ों पर पलने वाला लफाफा सहाफी जब गिरफ्तार हुआ तो 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे मुल्क में भौंचाल आ गया। सोशल मीडिया पर उसकी गिरफ्तारी की मजम्मत हो गई और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उसकी भरपूर कवरेज की गई। अफसोस की बात यह है कि इस गिरफ्तारी के साथ ही एक और बहुत बड़ी खबर चल रही थी, और वो ये थी कि पाक फौज के 10 जवान शहीद हो गए, लेकिन किसी भी लफाफा सहाफी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो इन जवानों की शहादत पर कोई ट्वीट करे या उनको खराजे अकीदत पेश करते। लेकिन वो इरफान सिद्दीकी को लेकर हुकूमत के खिलाफ स्कोर सेटल करने में मसरूफ रहे। दूसरी तरफ आपको याद करवाते चलें कि जब डॉक्टर शाहिद मसूद को गिरफ्तार किया गया था तो इन्हीं लफाफों ने बकायदा जश्न मनाया था और कहा था कि बहुत अच्छा हुआ इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, यह बदमाशिया को बेनकाब करता था। शाहिद मसूद 67 दिन तक जेल में रहे, बीमार हुए, दिल का अटैक हुआ और आज तक उनकी तबीयत नहीं संभल सकी। लेकिन आज तक उनके लिए किसी मीडिया ग्रुप ने कोई तहरीक नहीं चलाई, जैसे आज इरफान सिद्दीकी के लिए एक ही रात में जो तहरीक चलाई गई वो हमको देखने को मिली। ये सब माफियाज हैं जिनमें ये मीडिया हाउसेज और ये करप्ट सियासी जमातों के मुतालिक एक बात याद रखिए कि ये दरअसल मुजरिमों की जमातें हैं। इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इन्होंने सियासत को एक ढाल बना रखा है और ये सब लोग माफियाज की तरह काम करते हैं। आप ये देखें कि हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है और हमारे यहाँ लोगों के जिन्हों में गंद कैसे घोला जा रहा है कि यहाँ जब भी कोई गिरफ्तार होता है तो कहा जाता है कि फलाना तो उस्ताद है, आपने उसको हथकड़ी लगा दी, फलाने तो प्रोफेसर साहब हैं, आपने उनको जेल में बंद कर दिया। यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई उस्ताद हो, प्रोफेसर हो या सियासतदान हो या कोई और बड़ी शख्सियत हो। तो इसका मतलब है अगर आपकी मंतक के ऊपर जाया जाए तो इसका यह मतलब हुआ कि कानून सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए है, कम मशहूर के लिए है और गरीब इंसान के लिए है। हथकड़ी लगेगी तो गरीब इंसान को तो लगेगी, लेकिन किसी सियासतदान को नहीं लगेगी। जेल में जाएगा तो कोई कम मशहूर इंसान तो जाएगा, लेकिन मशहूर आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वो मशहूर है। तो ये किस किस्म की आप एक सोच को परवान चढ़ा रहे हैं, और इस सोच को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी आयद होती है इन लफाफा सहाफियों पर, जब ये अपने मुजरिमों को बचाने के लिए लोगों के जहन में गंद डालते हैं और उनको कंफ्यूज करते हैं। इरफान सिद्दीकी वो सहाफती तवाइफ है जिसने सारी जिंदगी जिस कलम को बेचा, जब गिरफ्तार हुआ तो उसी कलम को हाथ में थाम लिया। यकीन कीजिए इन लोगों का कोई खुदा नहीं है। ये न सिर्फ इस मुल्क के दुश्मन हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर ये माफिया और इसके कारिंदे इस कौम के दुश्मन हैं। इन सहाफती तवाइफों से बेहतर तो वो कोठे वाली तवाइफ है जो अपना जिस्म बेचती है तो महज अपने लिए बुरा करती है। लेकिन इन सहाफती तवाइफों ने तो मुल्क को
कौम ही बेच दिए, सियासत और कलम की हुर्मत ही बेच दी। अल्लाह इन जालिमों को गारत करे।